बच्चों, आप सभी का फिजिक्स क्लास में स्वागत है। बच्चे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है न्यूटन के गति का नियम। तो हम लोग न्यूटन के गति के नियम के बारे में जानेंगे आज। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे न्यूटन के गति का नियम। ठीक है बच्चे। जो देखिए बच्चे, न्यूटन के गति का जो नियम है, भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी किताब प्रिंसिपिया में गति के पहले नियम को प्रतिपादित किया था बच्चे। ठीक है। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है न्यूटन का पहला नियम। तो न्यूटन का पहला नियम क्या है बच्चे, आप लोग जान जाएं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है बच्चे। अब आपको यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से, यानी जो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है। अब न्यूटन का जो द्वितीय नियम है इसको देख लें। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा में होती है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma। ठीक है बच्चे, यहाँ पर ये न्यूटन के दूसरे नियम, जो न्यूटन ने दूसरे नियम को दे करके बल का व्यंजक प्राप्त किया जो F बराबर ma है। ठीक है, F बराबर m इंटू a। ठीक है। अब यहाँ पर इसका एक स्क्रीन पर आपको एग्जाम्पल दिखा रहा है आपको हम कि कैच लेने के पहले खिलाड़ी द्वारा अपने हाथ को आगे की ओर ले जाना स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, और कैच लेने के बाद खिलाड़ी द्वारा अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाना, ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये न्यूटन के सेकेंड नियम के अंतर्गत आता है बच्चे। ठीक है। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का जो तीसरा नियम है बच्चे, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, जिसको हम कह लें एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है। जैसे कि इसका हम पहला उदाहरण जान जाएं। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर पीछे की ओर हट जाना, ये न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा है न्यूटन के तीसरे नियम का एग्जाम्पल, एक्शन और रिएक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती है। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर एग्जाम्पल दिख रहा है। अब आपको हम बताएंगे बच्चे मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या है बच्चे, इसके बारे में आप लोग जान जाएंगे। मूल मात्रक मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये मात्रक अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, अपितु ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है बच्चे। व्युत्पन्न मात्रक के बारे में जान जाएं। व्युत्पन्न मात्रक मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त किए गए व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं बच्चे। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपको दिख रहा है मात्रकों की प्रणाली या पद्धति। तो मात्रकों की प्रणाली या पद्धति में पहला नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर सीजीएस प्रणाली। क्या दिख रहा है? सीजीएस प्रणाली। ठीक है। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एफपीएस, जिसको हम ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। ठीक है। और स्क्रीन पर आपको तीसरा दिख रहा है एमकेएस प्रणाली, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ठीक है। और इन प्रणालियों में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रक क्रमशः इस प्रकार से हम लिखते हैं। सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर और जी यानी कि ग्राम और एस यानी कि सेकेंड, जिसको हम सीजीएस प्रणाली कहते हैं। अब बात कर लेते हैं एफपीएस प्रणाली। एफ का मतलब फुट
P का मतलब पाउंड एवं S का मतलब सेकेंड। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तीसरा नंबर MKS प्रणाली। इसमें M का मतलब मीटर हो गया और K का मतलब किलोग्राम और एवं S का मतलब हो जाएगा सेकंड। ठीक है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली आप जान जाएं, SI प्रणाली के 7 मूल मात्रक हैं बच्चे। पहला लंबाई मीटर में, और दूसरा द्रव्यमान किलोग्राम में, और तीसरा समय सेकंड S में, और चौथा विद्युत धारा एम्पियर यानी कि A कैपिटल A में, और ऊष्मागतिकी ताप केल्विन K में, और नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता कैंडेला यानी कि CD। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर है पदार्थ की मात्रा मोल MOL आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है बच्चे, तो ये सारी चीज़ें रहीं जो आज के लेक्चर में मैंने आप सभी को बताया। इसको आप सभी लोग नोट्स बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।